तलीम मेरी है नहीं, क्योंकि गांव में लोग ना तलीम को इतना पहले जो था ना शौक नहीं था, अब आया कुछ। तो उसके बाद मैं फिर एक ऑफिस बॉय सॉफ्टवेयर हाउस में आया। वहाँ पे एक लड़का था सिकंदर और खुरम, उन्होंने मुझे सिखाया तब तक बॉस नहीं था दफ्तर में। जब बॉस आता था ना तो फिर वो उनके पास नहीं बैठता था। हाँ। क्योंकि मैं ऑफिस बॉय की जॉब करता था तो उसीलिए फिर मैं उधर नहीं बैठता था, तो काम सीखता था उनसे पूछ के। फिर रात को कंप्यूटर लिया हुआ था घर पे, तो कंप्यूटर पे सारी रात काम करना। तालीम आपकी नहीं? तालीम नहीं है मेरी मुझे। तो उसके बाद फिर मैं उनको सुबह आके दिखा देता था, तो कोई गलती होती थी फिर समझा देता। तो इसी तरीके मुझे तकरीबन 6-7 माह लगे काम सीखने में। और उसके बाद मैं इस टाइम अपवर्क पे मेरी तकरीबन मैंने 700 जॉब कंप्लीट की है। और 700 जॉब जो कंप्लीट की है ना, मुझे उनका नाम तक नहीं पता। जो मेरे क्लाइंट है उनका भी नाम तक नहीं पता। मैं फ्रीलांसर हूँ, मुझे फ्रीलांसिंग के स्पेलिंग नहीं आते। ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर के स्पेलिंग नहीं आते। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने एक निज़ाम चलाया हुआ मेरा। अब ऑनलाइन सारा कुछ AI, जैसे अब टेक्नोलॉजी आई है ना, मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। AI से सारा कुछ मैं सीखता हूँ। ChatGPT, उसके बाद 1-2 वेबसाइट है AI की, वहाँ से डिज़ाइन बना के इंटरनेशनल क्लाइंट को देता हूँ। लोकल कभी भी मैंने काम नहीं किया 10 रुपए का भी, क्योंकि यहाँ पे लोग पैसे नहीं देते और ऊपर से मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, चौकीदार हूँ, तो इसलिए। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया। कैसे करते हैं आप जी? सिक्योरिटी गार्ड की तो बहुत सख्त ड्यूटी होती है ना, तो वो टाइम चीजें कैसे मैनेज करते हैं इस गार्ड के साथ? ये अब दिन के टाइम ड्यूटी करता हूँ और रात के टाइम जो यूरोपीय कंट्री है ना, वहाँ पे इधर अभी उधर रात होगी, इधर दिन है, तो उधर फर्क सारा काम खुला। हाँ जी, तो फिर आराम से काम, इतना ज्यादा काम नहीं लगता, 2 या 3 घंटे लगते हैं मुझे। अभी आपके इधर अगर जो गार्ड्स होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, उनकी तो 10-10, 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है ना, ये भी तो है। तो कंप्यूटर पे लैपटॉप मेरे पास होता है तो तकरीबन 2-3 घंटे लगते हैं मुझे काम। मोबाइल पे मैं काम पकड़ता हूँ। अभी मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, आपके ऑफिस में बैठ के मैंने एक क्लाइंट से ना $45 का प्रोजेक्ट डन किया अभी बैठ के। अभी आपको भी नहीं पता चला, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, ChatGPT से मैसेज लिखवाए हैं, अभी इसी टाइम एक प्रोजेक्ट डन किया इधर आपके ऑफिस में बैठ के। सारे दिन में आप कितने काम पकड़ लेते हैं ऐसे? अभी रात को मैंने 2 काम किए कंप्लीट, यानी कि 3-4 घंटे में मैंने काम प्रोजेक्ट जो है ना कंप्लीट किया है। वाह, तो क्या करते हैं? लोगों को लोगो डिजाइन करके देते हैं, क्या काम करके देते हैं? और इसके अलावा क्या करते हैं? मैं लोगो डिजाइनिंग करता हूँ, विजिटिंग कार्ड बनाता हूँ, ब्रोशर बनाता हूँ, खुद ही मैं काम करता हूँ। एक एडोब इलस्ट्रेटर है सॉफ्टवेयर, उसी पे काम करता हूँ। और उसके बाद फोटोशॉप है, उसी पे काम करता हूँ। अब जो सॉफ्टवेयर है ना एडोब इलस्ट्रेटर, मुझे उसके भी स्पेलिंग नहीं आते, इतना यानी कि अनपढ़ बंदा हूँ। तो इंटरनेशनल क्लाइंट से मैं काम करता हूँ। तो ChatGPT को अपनी जुबान में बोलते हैं पंजाबी में? हाँ, वो उसको अब अपवर्क पे जो जॉब आती है ना, उसका उधर से कवर लेटर उठाता हूँ। ChatGPT को बोलता हूँ कि इसके लिए ना छोटा सा कवर लेटर बना कर दे, तो वो बना कर दे देते, तो फिर वही मैं उसको उधर पोस्ट कर देता हूँ, तो जॉब मिल जाती है मुझे। आजकल के जो नौजवान नस्ल कहती है ना, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, अब्बू ने पैसे नहीं दिए, जायदाद में से हिस्सा नहीं मिला, ये प्लॉट बेचेंगे तो मैं कोई कारोबार शुरू करूँगा, दुकान खोल लूँगा, ठीक है, अब्बा पैसे देंगे तो मैं मुल्क से बाहर जाऊँगा, ठीक है, जाके कोई पैसा कमाऊँगा, मेरा कोई वीज़ा लगवा के दो, मेरा कोई टिकट करो, मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराओ, मैंने ये पढ़ना है, मेरी डिग्री लेनी है, उसके बाद मेरी जॉब होगी। देख लें, आप लोग डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं, क्योंकि आप लोग वेले हैं, कुछ नहीं कर सकते। जिनके पास डिग्री है वो घर बैठे हुए वेले रोटियां तोड़े ना, वो वेले के वेले ही रहेंगे। करने वाले के लिए ना तालीम चाहिए, ना कोई आपको रास्ता या पुश चाहिए, करने वाला काम खुद कर लेता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा हिम्मत और हौसला चाहिए होता है, और हौसला और हिम्मत दोनों मेरे भाई के पास थी, क्योंकि गार्ड थे। असल में आज की जो आवाम है, आज की जो यूथ है हमारी, उसके पास अज़म नहीं है भाई, हौसला ही नहीं है, सामने वाले की बात नहीं सुनते, सब्र नहीं है आपके अंदर। सब्र करेंगे तो ऐसा ना करेंगे कि भाई अभी बड़ा टाइम है, देखा जाएगा, कमा लेंगे। अब नहीं सोचते अब इतना अच्छा खासा कमा रहे डॉलरों में, तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब है छोड़ देता हूँ, मैं तो पूरा टाइम इसी को देता हूँ। ये नहीं सोचा आपने? नहीं, मैंने गवर्नमेंट एमयूएम ग्रेजुएट कॉलेज में तकरीबन 15 साल से डेली वेजेस हूँ, पक्का भी नहीं हूँ, गवर्नमेंट ने पक्का भी नहीं किया, तो मैं काम करता रहता हूँ, क्योंकि मेरी तालीम नहीं है। इंटरनेट अपवर्क वेबसाइट पे काम करता हूँ, वहाँ पे तकरीबन मगर स्किल तो आ गई है ना आपके हाथ में, डॉलर्स में तो पैसे कमा रहे, छोड़ भी दे तो पूरा टाइम आप इसको देके पैसा कमा सकते हैं। क्या कहते हैं?
नहीं, वो भी अब आस्ता से सोच रहा हूँ। अब जब से मैं सोशल मीडिया पे वायरल हुआ हूँ, मुझे तकरीबन लोग पढ़े लिखे जो कॉलेज से पढ़ के गए मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि हमें सिखा दो, हमें सिखा दो। उनके सामने मैं गेट पे ड्यूटी करता हूँ, उनके सामने मैं सारा यानी कि ड्यूटी करता हूँ, मुझसे पूछते हैं कि हमें सिखा दो, हमें सिखा दो। तो मैं कहता हूँ अच्छा, आप वो लोग पढ़े लिखे और मैं एक अनपढ़ लो। तो एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। एक BSIT के लड़के ने कंप्लीट किया हमारे कॉलेज से। वो मुझे कह रहा था कि 10 लाख रुपया लो और ये अकाउंट मुझे दे दो। मैं कहा मैं चौकीदार हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो मैं क्यों दूँ? कहता कि ना प्रोजेक्ट जो है ना आपके काफ़ी लगे हुए हैं, तो आप मुझे दे दो। तो मैं कहा सॉरी। मैं तो इसलिए ज़्यादातर लोग मुझे पागल बनाने की कोशिश करते हैं। पागल बनता आपने बनना नहीं है, मैंने कभी भी नहीं बना। बड़ी एहतियात रखनी है। लोग आपसे आपके अकाउंट के पीछे आएंगे, चीज़ों के पीछे आएंगे। कॉन्टैक्ट जो आप लोगों के काम कर रहे हैं वो आपकी ट्रिक्स चीज़ें, ठीक है। आप सिर्फ उसी को रास्ता दिखाइएगा जो आपको लगता है सही है, सीखने वाला है। जो अगर आपको खेपी लगा के यूज़ करके चूना लगाएगा ना, आप लगने नहीं दीजिएगा। यहाँ पर हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता भाई। ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऑलरेडी 1-2 चूने लग चुके हैं। अब मुझे बहुत नसीहत मिल गई है, मिल गई है, बहुत नसीहत मिल गई। अब मैं किसी पे इतबार नहीं करता। जब से मैं फ्रीलांसिंग शुरू किया ना, अब किसी पे इतबार नहीं करता, अपने काम से काम रखता हूँ। वाह।